माय यूट्यूब चैनल एसएपी साइंस वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक है भौतिक राशियाँ। तो देखो, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने मुझसे पूछा कि आप मेरा वजन बता सकते हो। हाँ, बता सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति आया, मुझसे पूछा कि आप मेरी हाइट बता सकते हो। हाँ, बता सकता हूँ। तीसरा व्यक्ति आया कि मेरे व्हाट्सएप में एक दिल वाली इमोजी आई, जिसको देख कर के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो क्या आप मेरी प्रसन्नता के मापन कर सकते हो? मैंने कहा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसे मापा तौला जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है या आसानी से समझाया जा सकता है। ये कहलाती है आपकी भौतिक राशियाँ। इसलिए मैं किसी व्यक्ति की हाइट और वजन बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह भौतिक राशि है। मैं किसी का सुख दुख इमोशन की माप नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये भौतिक राशियाँ नहीं है। तो भौतिक राशियाँ को समझने के लिए दो राशियों को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने 20 केजी लिख दिया तो ये 20 क्या है भाई मेरे पास में? संख्यात्मक मान। और ये केजी क्या है मेरे पास में? मात्रक। क्या है भाई मेरे पास में? मात्रक। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला जो है संख्यात्मक मान और दूसरा जो है आपका मात्रक। ठीक, तो इसमें अपन आज पढ़ेंगे मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है मूल मात्रक और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आज अपन पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक वे राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता ना हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उनको कहते हैं अपन मूल राशियां। मूल राशियां अदिश राशि है और मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। अब ये अदिश है क्या? तो इसको अपन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु से चल करके 5 मीटर गया, फिर वो इधर 10 मीटर गया, फिर वो 5 मीटर गया, फिर वो 10 मीटर गया और ये यहां पर पहुंच गया, तो उसने कुल कितना चला भाई? 5 10 15 और 15 15 30 मीटर। तो यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कुल पाथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें अपने को दिशा बताने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो ये राशियां जो होती है अदिश राशि होती है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर ऊपर गया, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर फिर गया और यहां पर जाकर के रुक गया, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम डिस्टेंस यह कहलाता है आपका विस्थापन। तो इसमें अपने को इस बिंदु से दिशा बताना पड़ा और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वे होती है सदिश राशियां। इसलिए आपके 7 मूल मात्रक अदिश राशि है
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 7 मूल मात्रक। तो सबसे पहला जो मूल मात्रक है अपना लंबाई। लंबाई को काय में मापते हैं? मीटर में। और इसको मान्यता कब मिली थी? 1983 में। अब यहां पर मीटर है क्या, तो अपन अब मीटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले अपने को प्रकाश और निर्वात को समझना पड़ेगा। तो देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में गमन करता है। निर्वात अगर इस पृथ्वी से संपूर्ण वायुमंडल निकाल दे तो ये पृथ्वी संपूर्ण रिक्त हो जाए, तो इसको कहेंगे अपन निर्वात। तो देखो, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,498 सेकंड अंतराल में चली गई पात की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे? 1 मीटर। इसलिए लंबाई का जो एसआई मात्रक बन जाता है वो क्या बन जाता है? आपका मीटर। अब दूसरा जो मूल मात्रक है वो क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को काय में मापते हैं अपन? किलोग्राम में। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 1889 में। अब ये किलोग्राम आया कहां से? तो देखो, 1 किलोग्राम किसको बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय माप तौल जो फ्रांस में है, प्लेटिनियम इरेडियम का एक सिलेंड्रिकल बक्सा है, जब उसका मेजरमेंट किया था तब वह 1 किलोग्राम निकला था। इस प्रकार से द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? आपका किलोग्राम। तीसरा जो है समय। तो समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकंड। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 1967 में। अब ये सेकंड है क्या? तो आपने सुना होगा सीजियम, ये एक धातु है, इसका एक समस्थानिक है 133। अब क्या हुआ था कि जब इसका विखंडन स्टार्ट हुआ था तो एक सेकंड में 91, 92, 63, 17, 70 बार इनने कंपन किया। इसी को कहा अपन ने क्या? 1 सेकंड। और वहीं से आपको क्या मिल गया? 1 सेकंड। इसलिए समय का जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। चौथा जो मूल मात्रक है, चौथा जो मूल मात्रक है ताप। और ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 1967 में। अब ये केल्विन है क्या? तो देखो, आपने बर्फ देखा होगा। बर्फ जिस ताप पर पिघलना स्टार्ट कर दे और जल जिस ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाए, तो दोनों ताप के अंतर के 100वें भाग को अपन कहते हैं केल्विन। और पांचवा जो मूल मात्रक है वो क्या है अपने पास में? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 1948 में। तो ये 1 एम्पियर है क्या? तो देखो, अगर मैंने 2 चालक लिया, ये पहला चालक और ये दूसरा चालक, दोनों जो है 1 मीटर की दूरी पर है। अब इस पहले वाले चालक से 2 गुणित 10 की घात -7 न्यूटन का बल अगर उत्पन्न हो जाए और इस बिंदु तक पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं अपन 1 एम्पियर।
ठीक। फिर उसके बाद में आता है आपका छठवा ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को काय में मापते हैं अपन? कैंडेला में। और इसको मान्यता कब दी गई थी? 1979 में। अब ज्योति तीव्रता को अपन ने कैंडेला में तो मापा है, लेकिन कैंडेला है क्या? अगर मेरे पास में 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत ले लें, जो आपका वाट प्रति स्टेरेडियन एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करे, तो उसको अपन बोलेंगे कैंडेला। ठीक। फिर इसके बाद में आता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मापन करते हैं वो मोल में करते हैं, और इसको जो मान्यता दी गई है 1971 में। अब ये एक मोल है क्या? तो देखो, समस्थानिक कार्बन 12 के 0.12 kg में कार्बन परमाणुओं की संख्या को अपन क्या कहेंगे? एक मोल। तो यहां से आपका एक मोल मिला है। इसी प्रकार से अपन ने 7 मूल मात्रकों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद आते हैं अपने पास में 2 पूरक मात्रक। तो पहला जो पूरक मात्रक है वो क्या है? समतल कोण। और समतल कोण को काय में मापेंगे? रेडियन में। तो ये रेडियन है क्या? अगर मैंने एक वृत्त लिया और ये वृत्त की क्या है आपकी? रेडियस। तो ये रेडियस के बराबर मैंने यहां पर जो चाप लिया, तो ये चाप के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है, ये होता है आपका एक रेडियन। तो यहीं से आपको रेडियन मिला है। फिर इसके बाद में आता है आपका घन कोण। इसका मापन कैसे करते हैं? स्टेरेडियन से। और ये स्टेरेडियन है क्या? तो अगर मैंने एक गोला लिया और ये गोला का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो रेडियस के वर्ग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कहलाता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास में कुल मात्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 9। और मूल मात्रकों की संख्या पूछेगा तो 7। ठीक है। थैंक यू।